हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अंतःक्रिया विश्लेषण का अर्थ एवं परिभाषा। इसके अंतर्गत है शिक्षक द्वारा कक्ष में छात्रों के बीच किए जाने वाले क्षणिक कार्य व्यवहार को अंतःक्रिया कहा जाता है। कक्ष में शिक्षक का शैक्षणिक कार्य व्यवहार शाब्दिक एवं अशाब्दिक दो रूपों में होता है, किंतु इसमें से जब शिक्षक के शाब्दिक कार्य व्यवहार या अंतःक्रिया को विधिवत निरीक्षित करके उसे अंक प्रदान करके एक क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ब्यौरा तैयार किया जाता है, तो उसे शैक्षणिक कार्य व्यवहार का विश्लेषण या अंतःक्रिया विश्लेषण कहा जाता है। अतः अंतःक्रिया विश्लेषण से तात्पर्य कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक की उन शाब्दिक या भाषाई गतिविधियों के व्यवहार के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से है, जिसमें विविध घटकों का वर्गीकरण, मापन तथा अध्ययन किया जाता है। अंतःक्रिया विश्लेषण विधि को स्पष्ट करते हुए ओबन ने लिखा है, अंतःक्रिया विश्लेषण विधि एक विशिष्ट शोध प्रक्रिया है। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें कक्षा में घटित क्रमबद्ध घटनाओं का अध्ययन होता है। इस विधि की सहायता से कक्षागत सभी क्रियाओं एवं व्यवहारों का निरीक्षण करके अंकन किया जाता है। गाइस, अब हम बात करेंगे फ्लैंडर्स अंतःक्रिया पद्धति की अवधारणाएं के बारे में। फ्लैंडर्स द्वारा विकसित अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति में अनेकों अवधारणाएं निहित हैं। इन अवधारणाओं को विविध विद्वानों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया है, किंतु इस पद्धति के मूलभूत अवधारणाओं को निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। कक्ष में शिक्षक का व्यवहार विशेषता प्रभाव वर्धक होता है। शिक्षार्थी के व्यवहार पर इसकी अमिट छाप पड़ती है। इसलिए कक्ष में शिक्षक की अंतःक्रिया संतुलित एवं उचित होनी चाहिए और कक्ष में शिक्षक शिक्षार्थी को अंतःक्रिया का स्वरूप प्रजातांत्रिक परिवेश एवं व्यवहार से ओतप्रोत होना चाहिए। शिक्षक को प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण प्रदान करके उसके द्वारा कक्ष में किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन या सुधार लाने में मदद मिलती है। कक्ष में शिक्षक द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों का निरीक्षण वस्तुनिष्ठ ढंग से करके उसकी त्रुटियों में कमी लाया जा सकता है, किंतु उसे उसकी त्रुटियों से अवगत अवश्य कराया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षार्थी अंतःक्रिया विशेष रूप से शिक्षक शिक्षार्थी के व्यक्तिगत स्वभाव पर भी निर्भर होती है। कक्ष में शिक्षक अंतःक्रिया में शिक्षक द्वारा अपनाई जाने रही शिक्षण विधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। अंतःक्रिया में शिक्षक द्वारा भाषिक एवं शाब्दिक व्यवहार ही संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। फ्लैंडर्स ने शाब्दिक व्यवहार को ही महत्वपूर्ण माना है। गाइस, अब हम बात करेंगे अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति के उद्देश्य के बारे में। फ्लैंडर्स द्वारा प्रतिपादित अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति के निम्नवत उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत है कक्ष में शिक्षक के शैक्षणिक कार्य व्यवहार एवं अंतःक्रिया को जानना, समझना एवं तत्संबंधी अभिलेख तैयार करना। शिक्षक की शैक्षणिक कार्य व्यवहार एवं अंतःक्रिया का शिक्षार्थियों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी करना तथा आंकड़ा इकट्ठा करना। शिक्षक के शैक्षणिक कार्य व्यवहार को सुधार युक्त बनाने के लिए उसकी त्रुटियों को दूर करने हेतु व्यवहारिक परामर्श देना। शिक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु निदानात्मक शिक्षण देने हेतु शिक्षकों को अभिप्रेरित करना। गाइस, अब हम बात करेंगे फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण विधि का स्वरूप के बारे में। इसके अंतर्गत है फ्लैंडर्स विधि में कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होने वाले अंतःक्रियात्मक व्यवहार को मूल रूप से 3 वर्गों में सर्वप्रथम विभाजित किया जाता है। ए शिक्षक कथन, बी शिक्षार्थी कथन और सी कक्षा में शांत या मौन या विभ्रम। गाइस, फ्लैंडर्स ने शिक्षक कथन के लिए कुल 7 वर्ग बनाए हैं, जिसमें शिक्षक के 7 कथनों और व्यवहारों को शामिल किया गया है और शिक्षार्थी कथन के लिए कुल 2 वर्ग बनाए हैं, जिसमें उनके कथनों एवं व्यवहारों को स्थान दिया गया है। शांत या मौन या विभ्रम के लिए मात्र 1 वर्ग निर्धारित किया गया है, जिसमें कक्षागत
अव्यवस्था, शांति, उपद्रव आदि को शामिल किया गया है। इसके तालिका को निम्नवत समझा जा सकता है। फ्लैंडर्स द्वारा वर्गीकृत विविध वर्गों को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। ए, शिक्षक कथन। इसके अंतर्गत पहला है अप्रत्यक्ष कथन या अप्रत्यक्ष प्रभाव। अब इसके अंतर्गत है फ्लैंडर्स ने अपने अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि में शिक्षक के अप्रत्यक्ष व्यवहार या प्रभाव को विशेष महत्व दिया है। इसके अंतर्गत 4 वर्गों को स्थापित किया है। प्रथम वर्ग, शिक्षार्थी की भावनाओं की स्वीकृति। इसके अंतर्गत है प्रथम वर्ग में कक्षागत परिस्थिति में अंतःक्रिया करते समय शिक्षक द्वारा अपने शिक्षार्थी के मनोभावों को जितना महत्व दिया जा रहा है इसके संबंध में अंकन किया जाता है। जैसे शिक्षक द्वारा छात्रों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, छात्रों के ज्ञान को महत्व देना इत्यादि। दूसरा वर्ग, प्रोत्साहित करना। इसके अंतर्गत है दूसरे वर्ग में शिक्षक की उन कारगुजारियों को निरीक्षित करके अंकन किया जाता है जो शिक्षार्थी को सीखने या ज्ञान प्राप्त हेतु उत्प्रेरणा प्रदान करती है। छात्र अपनी प्रशंसा या अपने ज्ञान या कार्य की पढ़ाई सुनकर सीखने हेतु उत्सुक हो जाते हैं। इससे उनमें ओजस्विता आ जाती है। अतः इस वर्ग में शिक्षक ने शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करने हेतु किस तरीके का प्रयोग कर उसको जानकर तालिका में भरा जाता है। प्रायः शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु बहुत अच्छा, शाबाश, प्रयत्न करो इत्यादि वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा वर्ग, विचारों की स्वीकृति। इसके अंतर्गत है तीसरे वर्ग में कक्षागत अंतःक्रिया में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी द्वारा दिए गए सही विचारों, उत्तरों, सुझावों को स्वीकार करने तथा अपनाने को दृष्टिगत रखकर अंकन किया जाता है। इस वर्ग में शिक्षक कभी कभी शिक्षार्थी के विचारों को स्वीकार करके अपने व्यवहार एवं अंतःक्रिया प्रक्रिया में सुधार एवं परिमार्जन भी करता है। इससे छात्रों के मनोबल में वृद्धि भी होती है। चौथा वर्ग, प्रश्न पूछना। इसके अंतर्गत है चौथे वर्ग में शिक्षक के उस अप्रत्यक्ष व्यवहार को अंकित किया जाता है जिसमें वह अपने शिक्षार्थी से विषयगत प्रश्न पूछता है और छात्रों को उत्तर देने हेतु प्रोत्साहित करता है। प्रायः छात्रों द्वारा उत्तर न दिए जाने पर इस वर्ग में अंकन नहीं किया जाता है। शिक्षक कथन के अंतर्गत दूसरा है प्रत्यक्ष कथन। के अंतर्गत है अंतःक्रिया विश्लेषण विधि में शिक्षक कथन के इस विभाजन में शिक्षक की कक्षागत अंतःक्रिया से संबंधित उन व्यवहारों को शामिल किया गया है जिसमें उसका प्रत्यक्ष रूप से दखलंदाजी रहती है। इस विभाजन में क्रमशः 5, 6 व 7 3 वर्ग को रखा गया है। पांचवा वर्ग, भाषण देना। इसके अंतर्गत है पांचवें वर्ग में फ्लैंडर्स ने शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी से अंतःक्रिया हेतु दिए गए भाषण की शैली, स्पष्टता, समझने की दशा, दी गई सूचनाएं आदि को दृष्टिगत रखकर अंकन करने पर बल दिया है। छठवां वर्ग, निर्देश देना। इसके अंतर्गत है छठे वर्ग में अंतःक्रिया के दौरान शिक्षक व्यवहार के उन पहलुओं को अंकन किया जाता है जो शिक्षार्थी को सीखने, प्रयोग करने, पढ़ने इत्यादि के संबंध में दिए गए निर्देशों से संबंधित होते हैं। सातवें वर्ग, आलोचना करना। इसके अंतर्गत है सातवें वर्ग में शिक्षक के उस अंतःक्रियात्मक व्यवहार को रखा गया है जो छात्रों की कक्षा में कृत कार्यों की अच्छाइयों एवं बुराइयों को आलोचनात्मक रूप से प्रकट करते हैं। गलत कार्यों, गलत सीखने की आदत, पढ़ने की आदत, लिखने की आदत के प्रति शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को सचेत करने के सभी पहलुओं को इसके अंतर्गत आते हैं या रखा गया है। बी, शिक्षार्थी कथन। इसके अंतर्गत है कक्षागत अंतःक्रिया में शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए फ्लैंडर्स ने शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत शिक्षार्थी द्वारा शिक्षण के दौरान किए गए शाब्दिक व्यवहार की महत्ता प्रतिपादित करते हुए अपने प्रविधि में वर्ग 8 व 9 में इससे संबंधित निम्नलिखित 2 तथ्यों को
महत्व दिया है। 8वां वर्ग है शिक्षार्थी द्वारा शिक्षक को उत्तर देना या छात्र अनुक्रिया। इसके अंतर्गत है 8वें वर्ग में फ्लैंडर्स ने विद्यार्थियों के उन व्यवहारों को रखा है जिनमें वे शिक्षक द्वारा दिए गए विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया प्रकट करते हैं। इसमें छात्र शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है तथा दिया गया उत्तर संक्षिप्त व शिक्षक निर्दिष्ट होता है। इसमें छात्रों द्वारा पढ़े गए तथ्यों को कितना जाना और समझा गया है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। 9वें वर्ग छात्रों द्वारा पहल करना या छात्र स्वक्रम। इसके अंतर्गत है 9वें वर्ग में शिक्षार्थी प्रश्न पूछता है, विचारों को प्रकट करता है, वार्ता के लिए पहल करता है तथा शिक्षक से अपनी जिज्ञासा को पूरा करने की अभिलाषा रखता है। इस वर्ग में शिक्षार्थी द्वारा अपनी जानकारी को बढ़ाने से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों, तर्क वितर्क आदि को दृष्टिगत रखकर अंकन किया जाता है। सी शांत या मौन या विभ्रम। इसके अंतर्गत है अंतःक्रिया विश्लेषण के इस विभाजन में कक्षागत परिस्थिति में उस स्थिति को रखा गया है जिसमें छात्र निष्क्रिय, श्रोता, मूकदर्शक एवं संशयग्रस्त अवस्था में कक्षा में देखा जाता है। इस विभाजन में फ्लैंडर्स ने मात्र एक वर्ग ही रखा गया है। 10वें वर्ग द्वंद्वात्मक परिस्थिति। इसके अंतर्गत है अंतःक्रिया विश्लेषण के इस 10वें और अंतिम वर्ग में संशयग्रस्त, संकटग्रस्त, उपद्रवग्रस्त, शोरग्रस्त, शांतपूर्ण, उलझनपूर्ण स्थिति में छात्रों की शांत या मौन या विभ्रम व्यवहार की अवस्था को निरीक्षित करके अंकन प्रदान किया जाता है। गाइस, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।